बारिश में चटपटी समोसे वाली। बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सड़क के किनारे कमला की छोटी सी समोसे की दुकान थी। दुकान से गर्मा गर्म समोसों की खुशबू आ रही थी। अम्मा, आज मौसम तो बहुत खराब लग रहा है। लगता है अभी तेज बारिश होने वाली है। हाँ बेटा, बादल तो घने हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। बारिश हो या धूप, हमारी दुकान चलती रहेगी। लेकिन अम्मा, इतनी बारिश में कौन समोसे खाने आएगा? अरे पगले, बारिश और गर्मा गर्म समोसे का तो पुराना रिश्ता है। अच्छा, तो आज देखते हैं आपकी बात सही निकलती है या नहीं। चल, आलू की भरावन तैयार कर। आज समोसे थोड़े ज्यादा बनाएंगे। ज्यादा? अम्मा, ग्राहक तो है ही नहीं। ग्राहक कब आएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे समोसे तैयार रहने चाहिए। अचानक तेज हवा चलने लगती है। अम्मा देखो, हवा कितनी तेज हो गई। जल्दी से चटनी और सामान अंदर कर दे। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अम्मा, अब तो दुकान बंद कर देते हैं। नहीं बेटा, टीन की छत ठीक है, बस तू सामान संभाल कर रख। बारिश तेज होती जाती है। कमला कढ़ाई में समोसे तलने लगती है। छन। अम्मा, बारिश की आवाज और समोसे की खुशबू दोनों मिलकर तो कमाल कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, बारिश हमारी दुकान की सबसे बड़ी ग्राहक है। तभी एक आदमी छाता लेकर दौड़ता हुआ दुकान के नीचे आ जाता है। कमला, जल्दी से 4 गर्मा गर्म समोसे देना। मैंने कहा था ना। और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। आज तो लाल और हरी दोनों चटनी दूंगी। कमला प्लेट में समोसे रखती है। ग्राहक पहला निवाला खाता है। अरे कमला, आज तो समोसे पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। शायद बारिश का असर है। बारिश का नहीं, तुम्हारे हाथ का असर है। तभी 2 और ग्राहक दुकान पर आ जाते हैं। हमें 6 समोसे देना। मेरे लिए 2 समोसे और एक अदरक वाली चाय। अम्मा, अब तो दुकान भरने लगी। बेटा, जल्दी जल्दी प्लेट लगाना। बारिश के बीच करीब 10 साल का एक बच्चा दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं। वो समोसों को लालच भरी नजरों से देखता है। कमला उसे देख लेती है। अरे बेटा, इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? राजू। राजू, समोसा खाओगे? राजू चुप रहता है। क्या हुआ, बोलो। आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है। कमला मुस्कुराती है। अरे, समोसा खाने के लिए पैसे नहीं, भूख चाहिए। सच में दे दोगी? हाँ बिल्कुल। कमला 2 गर्मा गर्म समोसे प्लेट में रखती है और ऊपर से चटनी डालती है। लो, आराम से खाओ, बहुत गर्म है। राजू जल्दी जल्दी समोसा खाने लगता है। अम्मा, लगता है इसने कई दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा लगा? आंटी, बहुत स्वादिष्ट है। जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ना, पैसे की जरूरत नहीं। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद मत बोलो, बस कभी किसी भूखे को खाना खिलाना। अगले दिन राजू फिर दुकान के पास दिखाई देता है। अरे, ये वही लड़का है। राजू, इधर आओ। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कैसी मदद? मैं कुर्सियां साफ कर दूंगा, पानी भर दूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। लेकिन आंटी, मेरी माँ बीमार रहती है। घर में पैसे की बहुत जरूरत है। कमला कुछ पल चुप रहती है। तुम्हारे पापा? पापा नहीं है। और स्कूल? राजू सिर झुका लेता है। फीस नहीं भर पाते, इसीलिए स्कूल छोड़ दिया। कमला चिंतित हो जाती है। नहीं राजू, तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे। लेकिन फीस। उसकी चिंता तुम मत करो। आंटी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब किसी की जिंदगी मुश्किल में हो तो उसे अकेला छोड़ देना आसान है, लेकिन उसका हाथ पकड़ना इंसानियत है। अम्मा, हम राजू को किताबें भी दे सकते हैं। हाँ बेटा, कल बाजार चलेंगे। राजू की आंखों में खुशी आ जाती है। आंटी, मैं खूब पढ़ूंगा। बस यही चाहिए मुझे। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब कमला की दुकान पहले से ज्यादा मशहूर हो चुकी है। कमला, तुम्हारे समोसे का कोई जवाब नहीं। मैंने पूरे शहर में समोसे खाए, लेकिन तुम्हारी चटनी जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। बारिश हो और कमला के समोसे न खाए तो बारिश बेकार है। अम्मा देखो, कितनी भीड़ है। बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तभी राजू स्कूल की ड्रेस में दुकान पर आता है। आंटी। अरे राजू, आज स्कूल से इतनी जल्दी? आज मेरा रिजल्ट आया है। अच्छा, पास हुए? पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आया हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क पर पानी भर जाता है। अम्मा, दुकान बंद कर दो, पानी बहुत बढ़ गया है। हाँ बेटा, सामान अंदर रख। तभी कमला की नजर सड़क पर पड़ती है। अरे, वहाँ कौन गिरा है? पता नहीं अम्मा। कोई मुसीबत में है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अम्मा मत जाओ, बहुत पानी है।
कमला सड़क से एक बुजुर्ग आदमी को उठाकर दुकान के अंदर ले आती है। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। पहले आप बैठिए, बहुत ठंड लग रही है। एक कप चाय मिल सकती है? क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? कमला। तुम वही कमला हो जिसकी समोसे की दुकान है? जी। मैं कई दिनों से तुम्हारी दुकान देख रहा हूँ। क्यों? मैंने देखा है कि तुम गरीबों को खाना खिलाती हो और जरूरतमंदों की मदद करती हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है चाचा? बड़ी बात है बेटी, बहुत बड़ी बात है। अगले दिन वही बुजुर्ग फिर दुकान पर आते हैं। अरे चाचा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात घर पहुँच गए थे? हाँ बेटी। अच्छा हुआ। कमला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरा नाम हरिराम है। शहर में मेरा मसालों का कारोबार है। अच्छा? मैं तुम्हारी दुकान को बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें पैसे देने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे हुनर में निवेश करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे समोसों में स्वाद है और तुम्हारे दिल में इंसानियत। चाचा, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हें एक अच्छी दुकान दिलवाऊंगा। मसाले भी थोक दाम पर मिलेंगे। कुछ समय बाद कमला की नई दुकान खुलती है। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, कमला की चटपटी समोसे वाली। अम्मा, हमारी दुकान कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, लेकिन हमें अपनी पुरानी दुकान और पुराने दिन कभी नहीं भूलने हैं। कभी नहीं। तभी राजू आता है। आंटी, दुकान तो बहुत बड़ी हो गई। हाँ बेटा, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी वही बारिश में भीगा हुआ बच्चा है। आंटी, वो 2 समोसे मुझे आज भी याद हैं। बस 2 समोसे ही तो थे। नहीं आंटी, वो मेरे लिए सिर्फ समोसे नहीं थे, वो मेरी जिंदगी की पहली उम्मीद थी। कई साल बीत जाते हैं। राजू पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगता है। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। राजू सीधे कमला की दुकान पर पहुंचता है। आंटी। कमला उसे देखते ही पहचान जाती है। आपको भूल सकता हूँ क्या? चल, पहले समोसा खा। वही पुराने वाले? बिल्कुल वही। राजू समोसा खाता है, कुछ देर तक चुप रहता है, फिर एक फाइल कमला के हाथ में देता है। ये क्या है? मैंने आपकी दुकान के सामने वाली जमीन खरीद ली है। क्यों? वहाँ मैं एक बड़ी रसोई बनाऊंगा। लेकिन उसका नाम क्या होगा? कमला की रसोई। तूने ये सब क्यों किया? क्योंकि आपने मुझे एक दिन 2 समोसे दिए थे। बाहर फिर तेज बारिश हो रही है। कढ़ाई में समोसे छन रहे हैं। छन। बच्चे दुकान के बाहर खड़े हैं। राजू उन्हें समोसे बांट रहा है। भैया, पैसे कितने देने? अरे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आज ये समोसे कमला आंटी की तरफ से हैं। अम्मा, आपने उस दिन सही कहा था। क्या? बारिश हमारी सबसे बड़ी ग्राहक है। कमला हंसते हुए कहती है नहीं बेटा, बारिश ग्राहक नहीं है। बारिश तो बस बहाना है, असली स्वाद तो इंसानियत का है। बारिश लगातार बरसती रहती है और कमला की चटपटी समोसे वाली दुकान से निकलती गर्मा गर्म समोसों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कहानी की सीख: किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद भी उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी भूखे को खाना, किसी गरीब को मदद और किसी परेशान इंसान को उम्मीद जरूर दें। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।